अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की डेट है 25 जुलाई। आप लोग सबसे पहले अपनी सोशल स्टडी की नोटबुक्स ओपन कर लें। कल हम लोगों ने चैप्टर 8 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज हमने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे। सबसे पहले यू विल राइट द प्रोवर्ब टिट फॉर टैट। नेक्स्ट डेट सैटरडे 25 जुलाई 2020। क्लास हम 5th रीड कर रहे हैं और क्लास वर्क की हेडिंग देंगे। लर्न क्लास वर्क आप लोग पेंसिल के साथ लिखेंगे। लेसन नंबर 8 है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग मैंने तो दी है, आप भी दे दें, और अगर नहीं भी देंगे तो इट्स ओके है, पर मैंने आपको नोटिफाई करने के लिए यहाँ पर हेडिंग दी है कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन टैक्स एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू पे। आंसर की हेडिंग, टैक्स मीन्स द डिडक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द इनकम ऑफ पीपल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट अ स्पेसिफिक रेट। टैक्स इज नेसेसरी टू पे बाय द पीपल. It is responsible to provide better goods and services to its people, but it cannot do so without money. So the government collects money through taxes. Here is your question complete. Question number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, कल ये हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अटेम्प्ट किया था और ये लॉन्ग में भी है। ठीक है, पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स की हेडिंग देंगे आप। ऑल सच आइटम्स दैट वी सेल टू अदर कंट्रीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल राइस, कॉटन, फ्रूट्स, कॉटन yarn, कॉटन क्लोथ्स, स्पोर्ट्स गुड। ये हमारी क्या हो गई, एक्सपोर्ट्स हैं सारी। शॉर्ट आंसर्स में जब मैंने आपको लिखवाया था तो मैंने 3 एग्जांपल्स लिखवाई थी, लेकिन जब लॉन्ग में आप लोग लिखेंगे तो 6 एग्जांपल्स पूरी कंपलसरी आप लोग लिखेंगे, तो ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग है इम्पोर्ट्स। ऑल सच items which we buy from other countries of the world are called imports. For example, heavy machinery, medicines, aeroplanes, cars, petroleum products, locomotives. ये भी 6 एग्जाम्पल्स हैं imports की। ये भी आप लोगों ने 6 के 6 ही लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। Next, question number 3. Explain the functions of State Bank of Pakistan. Every country has a central bank that performs its financial duties under the supervision of government. It's our duty. In our country, it is called State Bank of Pakistan that performs following functions. Number 1, issuance of new currency notes. Heading है मार्केट के साथ देंगे। The State Bank of Pakistan issue currency notes which are used as a medium of exchange in financial dealing in the country. Every note is used with the guarantee of government of Pakistan. Number 2, heading the Bank of Government. The State Bank of Pakistan is called Central Bank of Government. It also performs its function as financial advisor to the government. Heading number 3, the Bank of Banks. The State Bank of Pakistan control all the functions, is called नहीं है, control all the banking system and looks after their activities. Here is your question number 3 completed. Next, question number 4, define bank and state its type. बैंक की हेडिंग देंगे मार्केट के साथ। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्स द सेविंग्स ऑफ पीपल एंड इशूज लोन टू पीपल। टाइप्स ऑफ बैंक, देयर आर different types of bank. Number 1, agricultural bank. Agricultural bank issues loan only to the farmers to buy seeds and fertilizers. Number 2, industrial bank. If someone wants to establish industry, the industrial bank provides loan. Number 3, heading microfinance bank. This bank provides loan only to the small businessman on small scale. Here's your question number 4 complete. यहाँ पर हमारे चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको फुल पेज की पिक दिखा देती हूँ। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, ये आपका स्टूडेंट्स सेकंड पेज, ये हो गया आपका थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, ये आपका फिफ्थ पेज। ठीक, और ये आपका रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है और फिर उसके बाद मुझे पिक्स व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।